नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में और इस बार आपका बोर्ड एग्जाम है, लेकिन अभी तक आप हिंदी की किताब भी नहीं छुए हैं, यानी कि यहाँ तक आप ये भी नहीं जानते कि हिंदी में क्या क्या आएगा, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आपको हिंदी में पास होने की बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊँगा। साथ ही ये बताऊँगा कि आप कम समय में हिंदी की पूरी तैयारी कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखिएगा। और अभी तक आप हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, तो आज मैं जो बताने वाला हूँ इतना आप बचे हुए समय में पढ़ लेते हो तो हिंदी में आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और हिंदी में क्या क्या पढ़ना है अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि अभी तक आप ये भी नहीं जानते कि हिंदी में क्या क्या आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना। और ये अब आप सब जान जाएंगे। आपको रिसर्च करना बंद कर देना है और सीधा जाना है और निबंध पढ़ना है। निबंध क्या है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, निबंध आपको 5 पढ़ने हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 12th का एग्जाम देंगे तो 9 नंबर का आएगा, हाई स्कूल का एग्जाम देंगे तो 7 नंबर का आएगा। जिसमें से पहला निबंध आपको तैयार करना है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर। अब देखिए, कहाँ से हमको इसको पढ़ना है, तो यूट्यूब पर जाइए और निबंध सर्च कीजिए, या फिर मेरे चैनल पे जाइए, निबंध माला नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे महत्वपूर्ण निबंध मैं कंप्लीट करा रखा हूँ, वहाँ से सभी निबंध का नोट्स बना लीजिए तुरंत। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध। तीसरा है प्रदूषण की समस्या पर निबंध। चौथा है इंटरनेट का महत्व। पांचवा है अनुशासन का महत्व पर निबंध। अब देखिए, 5 आपको पढ़ने हैं, इनमें से कोई ना कोई एक निबंध आपके पेपर में जरूर दिखेगा। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, प्रतिवर्ष ये निबंध पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला काम दोस्तों, जाइए और एक निबंध तैयार कर लीजिए। 5 तैयार कर लेंगे तो यहाँ से आपका 7 या 9 नंबर एकदम कन्फर्म होने वाला है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों दूसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा पूछती। देखिए, ये ऐसी चीज़ है दोस्तों, इनके बिना कोई पेपर बनने वाला ही नहीं है। निबंध तो आना 100% कन्फर्म है, कोई चीज़ आए या ना आए लेकिन निबंध जरूर आएगा। उसके बाद दूसरी सबसे ज़्यादा कन्फर्म चीज़ जो 100% आती है, 1% भी इसके ना आने का चांस नहीं है, यानी 100% ये आती ही आती है, ये बात मान लो मेरा। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरी चीज़ आपको जीवन परिचय पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? जीवन परिचय। अब देखिए, कुछ गद्य के जीवन परिचय हैं और कुछ पद्य के हैं। टोटल कुल मिला के मैं आपको 6 जीवन परिचय पढ़ाने वाला हूं और 6 में से कोई ना कोई आपका जरूर फंसेगा। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा है जयशंकर प्रसाद का, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद का, और चौथा है तुलसीदास का, पांचवा है बिहारी लाल का, छठवां है महादेवी वर्मा का। इतने जीवन परिचय आपको पढ़ने हैं, यानी 3 जीवन परिचय आपको गद्य से और 3 जीवन परिचय आपको पद्य से पढ़ना है। इतने में दोस्तों देखिए कितने नंबर बनेंगे इससे हमारे। 5 नंबर का आपका ये वाला जीवन परिचय आएगा और 5 नंबर का ये वाला, यानी 10 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, 10 नंबर का जीवन परिचय यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में फंसेगा। इसलिए दोस्तों, इसको 100% तैयार कर लो, अभी के अभी तैयार कर लो। और सबको मैंने ट्रिक से पढ़ा रखा है, तो सारे जीवन परिचय आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों चलते हैं दोस्तों खंड काव्य पर। तीसरी 100% कन्फर्म चीज़, इनके बिना पेपर नहीं बनता है दोस्तों, इनके बिना पेपर बनता ही नहीं है, ये बात मान लो। खंड काव्य आपको पढ़ना है। अब देखिए, बात आती है खंड काव्य क्या है, हमें कौन सा पढ़ना है, बहुत सारे हैं। तो इसके लिए आपको अपने टीचर से संपर्क करना है। कोई कॉलेज का नंबर हो, किसी सर का नंबर हो, तो उनसे बात करो और पूछो, सर हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है। तो आपको बताएंगे कि हाँ बेटा, हमारे ज़िले में ये खंड काव्य चलता है। तो उस खंड काव्य का आपको सारांश सबसे पहले तैयार करना है। ठीक है, लेकिन पूछते वक्त आप उनसे क्लास जरूर बताएं कि हाँ 10th का बता दीजिए या 12th का बता दीजिए, क्योंकि दोनों कक्षाओं का अलग अलग होता है। उसके बाद जो खंड काव्य वो बताएंगे, उस खंड काव्य का सारांश आपको जरूर पढ़ना है। दूसरी चीज, उस खंड काव्य में मुख्य नायक होगा जिसका चरित्र चित्रण आपको पढ़ लेना है। ये 2 चीज आप पढ़ेंगे तो 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में आपको इससे मिलने वाला है। खंड काव्य आपको 3 नंबर देगा। उसके बाद आपको एक श्लोक याद करना है जो कि आपके अनिवार्य संस्कृत में दिया रहता है। भैया बात आती है अनिवार्य संस्कृत क्या है, तो देखिए, कुछ भी नहीं जानते हैं तब भी मैं आपको बता दूं। हिंदी में आपको एक संस्कृत पढ़ाई जाती है जो अनिवार्य संस्कृत होती है, जो आपके बुक में पीछे तरफ रहती है। तो अनिवार्य संस्कृत भी आपको पढ़ना होता है। तो अनिवार्य संस्कृत से 2 नंबर का एक श्लोक पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 2 नंबर का श्लोक पूछा जाता है और 2 नंबर आपको इससे मिलने वाले हैं, 100% कन्फर्म है। तो आप क्या कीजिए, 2 श्लोक याद कर लो, 2 श्लोक।
तो कोई एक अगर आपके पेपर में आ भी जाता है तो आप उसको नहीं लिखेंगे, जो पेपर में आएगा उसको नहीं लिखना पड़ता, आपको कुछ अलग लिखना होता है। तो अगर पहला वाला पेपर में आ जाता है तो दूसरा वाला आप लिख देंगे, या फिर दूसरा वाला पेपर में आता है तो पहला वाला आप लिख देंगे। 2 नंबर का यहाँ से ये हो गया, 3 नंबर का खंड काव्य, 5 नंबर आपका ये बन गया। उसके बाद बात करते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक अनिवार्य संस्कृत में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए अनिवार्य संस्कृत में कुछ चैप्टर दिए गए हैं, उन चैप्टर्स से 5-5 नंबर के गद्यांश और पद्यांश आते हैं, जिनका आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है। कुछ गद्य से आते हैं और कुछ पद्य से आते हैं। तो गद्य में आपको ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला तो वाराणसी चैप्टर 100% इसी से आएगा आपके पेपर में, ये बात याद रखना। दूसरा है प्रबुद्धो ग्रामीणः, तीसरा चैप्टर है भारतीय संस्कृति। ये 3 चैप्टर आप पढ़ लेते हो तो बाकी चैप्टर आप छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हैं, ये बात मेरी मान लो, एकदम 100% मान लो। उसके बाद अन्योक्ति विलास हो गया और जीवन सूत्राणी हो गया। ये 2 चैप्टर आप पद्य साहित्य में पढ़ लो संस्कृत से, पद्य प्यूसम में, और 5 अंक आपको इन चैप्टर्स से मिल जाएगा। एक पद्यांश आएगा या कह लो श्लोक आएगा, जिसको आपको हिंदी में अनुवाद करके लिखना पड़ेगा। और सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, आप जिस भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं उसका नाम सर्च करें और लिख दें बाई लर्न विथ आरपी, तो मेरा चैनल आ जाएगा, मेरी वीडियो आ जाएगी, उसको देख लो। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद चलते हैं एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो इस बार नया जुड़ा हुआ है, और वो है दोस्तों पत्र लेखन। पत्र लेखन ये आपके पेपर में एकदम कन्फर्म है 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का। हाई स्कूल में है तो 4 नंबर का, इंटर में है तो ज़्यादा नंबर का आता है। ठीक, इंटर में तो शायद ये 10 नंबर का आता है। देखिए हाई स्कूल में 4 नंबर का आएगा। अब पत्र कैसे लिखते हैं, किसी भी टॉपिक पर पत्र लिखने का तरीका क्या है, पत्र कैसे लिखें कि हमें बोर्ड एग्जाम में पूरे अंक मिले, इस पर ऑलरेडी मैं अभी 3 दिन पहले ही वीडियो बनाया हूँ, तो जा करके देख लो। और किसी भी टॉपिक पर आप पत्र लिख पाएंगे अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो, किसी भी टॉपिक पर, जी हाँ दोस्तों, किसी भी टॉपिक पर आप लिख पाएंगे और पूरे के पूरे 4 अंक आपके ये कन्फर्म हो जाएंगे। खासकर जानते हो कैसे पूछेगा, जैसे कॉलेज में या कह लो स्कूल में, या प्रधानाध्यापक से छुट्टी के लिए लिखिए, या फिर प्रधानाध्यापक जी से छात्रवृत्ति के लिए पत्र लिखिए, या फिर प्रधानाध्यापक जी से स्कूल में खेल कूद के मैदान की व्यवस्था के लिए लिखिए, ऐसे ही आएगा। किसी भी टॉपिक पर कैसे लिखते हैं जा करके देख लीजिए, काम खत्म। उसके बाद बात करते हैं 20 MCQ। आपको पेपर मिलते ही सबसे पहले, पेपर के सबसे पहले ही आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, जिसमें 4-4 ऑप्शन रहते हैं। एक प्रश्न दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब वो 20 MCQ जो हैं दोस्तों, उनमें से 5 तो आपके बनते हैं गद्य साहित्य से और 5 बनते हैं पद्य साहित्य से। 10 प्रश्न ये हो गए। उसके बाद 1-2 प्रश्न आपके छंद से बनते हैं, 1-2 प्रश्न अलंकार से बनता है, और 1-2 प्रश्न तद्भव तत्सम से। ऐसे ही मिला के 10 प्रश्न ये व्याकरण से बनते हैं। तो 20 MCQ आपके हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं बात ये कहता हूँ कि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आप MCQ पर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। जितना मैं बताया हूँ उतना आप पहले तैयार कर लो, क्योंकि MCQ 20 आएंगे दोस्तों और आपको कुछ भी नहीं आएगा तो आप अंदाज के अनुमान से भी आप लगाएंगे तो 7 से 8 MCQ आपके वैसे भी सही हो जाएंगे। अनुमानता बच्चे लगाते हैं और सही हो जाते हैं, इसलिए MCQ में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और पढ़ना है MCQ के लिए तो आप दोहा छंद, सोरठा छंद और चौपाई छंद पढ़ लो, 1-2 अंक ये आपको दिला देगा। उसके बाद अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ लो, ये भी आपको 1-2 अंक दिला देगा। मेन तद्भव तत्सम पढ़ लीजिए और पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिए। इतने में दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बहुत कुछ आपको पेपर में फंसता हुआ दिखेगा। इतना दोस्तों आपको MCQ के लिए परेशान होना है, बाकी टेंशन नहीं लेना है। जितना कुछ मैंने बता दिया है ना दोस्तों, आप बस इन सब को जल्दी से जल्दी जाओ और पढ़ना शुरू करो। टेंशन करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, और एक टॉपिक पढ़ना शुरू करोगे तो आप कम समय में ही पूरी हिंदी फिनिश कर दोगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।